आपने अपने घर में पहले वृद्ध को थाली परोस दी, मुझे लगता है साक्षात जगन्नाथ भगवान को परोस दी, साक्षात रामेश्वर भगवान के आगे आपने थाली रख दी है। तो मैं सौगंध भगवान की है। यदि आज आप ये कथा सुनने को आए हैं, कथा में संकल्प लेके जाना, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है, तो हमारे घर की पहली थाली उस बुजुर्ग के लिए जाएगी, वृद्ध के लिए जाएगी। आनंद देखना आप अपने घर में, रौनक देखना, अपने घर का शकुन आप देखना। ये 5 काम हो गए। छठवां काम है पंछियों के लिए दाना डालिए। जो भी आपसे बनता है, बाजरा, चना, गेहूं और भी जो आपसे कुछ बने, पंछियों के खेत खलियान नहीं है, वह भी आपके ऊपर है। इसलिए तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। ये 6 काम है, ये नित्य करो, इसको सटकर्म कहते हैं। कुछ उनको डालिए। भगवान शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, व्यक्ति अपराधों से बचता है। 6 काम में बड़ी ताकत। यही ये 5वां स्कंध पूरा हो जाता है। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में प्रवेश करें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वां स्कंद भी बड़ा गजब का है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि अभी आपने ये कहा था कि सुबह जागें तो सबसे पहले भगवान का नाम लें, क्या परमात्मा का नाम लेने से किसी का उद्धार हो गया क्या? प्रमाण बताइए। ये 6 बातों का प्रमाण ग्रंथ में है। आज से 16 तारीख तक जो 6 बातें बताई हैं, ये 6 का प्रमाण मिलता है। किसने इन 6 में से कौन कौन सा काम किया? तो आपने पहला काम बताया, जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। क्या परमात्मा का नाम लेने से किसी का कल्याण हुआ? सुखदेव मुनि ने कहा कि हुआ। कहा किसका प्रमाण दीजिए? तो भागवत में प्रमाण दिया जा रहा है। काकानि कुब्जो ध्वजाकर्षित दासीर पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता है। आज की भाषा में इस जगह को बोलते हैं, ये जगह यूपी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास है ये स्थान, जिसका नाम है कन्नौज, जहां का इत्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही नगरी है। पहले इसका नाम कानिकुब्ज नगर था, आज उसका नाम कन्नौज है। कहा यहां एक ब्राह्मण रहता है, इसका नाम है अजामिल। माता पिता का परम भक्त था। एक दिन की बात थी, पिताजी ने कहा कि बेटा कुछ यज्ञ के लिए, हवन के लिए कुछ लकड़ी लेके आ जाइए। अजामिल वन में पहुंचा, वापस आ रहा था। अजामिल ने अपनी आंखों से किसी मलिक्ष, किसी दूषित व्यक्ति को किसी गड़का के साथ देख लिया, किसी भ्रष्ट स्त्री के साथ देख लिया। पाप आंख के दरवाजे से हृदय में प्रवेश कर गया। इसलिए तो कहा जाता है कि बुरा देखो मत, बुरा कहो मत और बुरा बोलो मत। एक आध सेकंड के लिए दृश्य देखा, पाप आंख के दरवाजे से हृदय में प्रवेश कर गया। गलत नहीं देखना। भागवत तो यहां तक कह देती है कि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समपि करसति। इंद्रियां बड़ी बलवान, कब किसको आकर्षित कर दें, पछाड़ दें। कितना बढ़िया श्लोक है। मात्रा स्विस्त्रा द्वित्रा वा ना विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समपि करसति। चाहे बेटा हो, चाहे मां, चाहे बहन हो, चाहे भाई, चाहे बिटिया हो, चाहे पिता, साधक को चाहिए यह लोग, चाहे गुरु हो और चाहे शिष्य, साधक को चाहिए लोग कभी भी एक आसन से सटकर न बैठे। बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समपि करसति। इंद्रिया बड़ी बल। कोहनी का स्पर्श हुआ, मन में बात आई, मां बाबूजी की इतनी सेवा की है, कुछ मिला नहीं, इसको अपनी घरवाली बनाऊंगा। माता पिता को मार पीट के इसने घर से बाहर किया, अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर कर दिया। ग्रंथ बोलता है जो अपनी पत्नी को छोड़कर इर्द गिर्द संबंध जोड़ते हैं, उनके घर में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई शाश्वत नहीं बचता।
ये सब धर्म बिचारी इन माताओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी धर्म है। सिर्फ माताएं ही अपना धर्म निभाती रहें और पुरुष लोग, तो काम चलेगा नहीं। माताएं पातिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करें। आप भी एक नारी व्रत को ढंग से निभाओ। राम जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शूर्पणखा राम के पास पहुंची, का मोह सम तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, तुम्हारे समान सुंदर पुरुष नहीं तो मेरे समान सुंदर स्त्री नहीं। विधाता ने संयोग विचार कर राम जी क्या कहते हैं? राम जी ने कहा जो मेरे बराबर की है वो मेरी बहन है, जो मुझसे बड़ी है वो मेरी मां है, और जो मुझसे छोटी है वह मेरी बेटी है। किसी को बेटी कहिए कितना अच्छा लगता है, किसी को बहन कहिए कितना अच्छा लगता है, किसी को मां कहिए कितना अच्छा लगता है, किसी को भैया कहिए कितना अच्छा लगता है। संबंधों में शुचिता और पवित्रता हो तो व्यक्ति से कभी गलती हो ही नहीं सकती। माता पिता को मारपीट करके, पत्नी को मारपीट करके घर से बाहर किया, और एक पर नारी पर स्त्री के साथ में अजामिल ने संबंध बनाया और उसको घर लेके आ गया। भागवत में लिखा है कि 88 साल इसके ऐसे निकल गए पापकृत कर्म करते करते। 88 साल लिखा हुआ है भागवत में। कश्य ध्वजो दास्या संगिन दूसरे तो नष्टाचार आसिद। गलत व्यक्ति का संग करने से धर्म पुण्य सत्कर्म खत्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भजन तो छूट गया, पशु पंछियों को मारता है, मांस का विक्रय करता है, उससे अपनी जीविका का निर्माण करता है। एक माला घुमाने वाला, माथे पर चंदन लगाने वाला, मंदिर में 4-4 घंटे तक बैठने वाला व्यक्ति एक गलत स्त्री के संबंध से उसका जीवन खत्म हो गया। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कितनी अच्छी बात कही है, याद करने के लायक। सकटम पंच हस्तेना 10 हस्तेन बाजिनाम हस्ती सत हस्तेना देश त्यागेन दुर्जनम। बैल से 5 हाथ दूर रहे, घोड़े से 10 हाथ दूर रहे, हाथी से 100 हाथ दूर रहे, और जहां गलत लोग रहते हैं उस स्थान से तो कोसों कोसों दूर रहे। भले ही वह जन्मभूमि क्यों न हो, जन्मभूमि से बढ़िया जगह नहीं होती। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्ग से भी बढ़ के है जन्मभूमि। लेकिन वहां गलत लोग रहते हैं तो वह स्थान भी त्याजित कर देना चाहिए। परमात्मा प्रकट हो जाए और एक हाथ में हो नरक और एक हाथ में हो कुसंगति। बाबा तुलसी ने कहा नरक मांग लेना, लेकिन बुरे व्यक्ति का साथ मत मांगना। नरक मांग लोगे तो पाप कटेंगे, और गलत व्यक्ति का संग मांग लिया तो पाप बढ़ते ही जाएंगे। कह दिया कि बरु भाल बास नरक कर देता, बालू भर बास नरक कर देता, दुष्ट संग नहीं देहि विधाता, दुष्ट संग नहीं देहि विधाता, बालू भर बास नरक करता। राधे राधे। बालू भर बास नरक करता, दुष्ट संग नहीं देहि विधाता, दुष्ट संग नहीं देहि विधाता। बोल कृष्ण लाल की जय हो। बुरे व्यक्ति का परमात्मा साथ न दे, भगवान यह कृपा करते रहे। बुरे व्यक्ति का संग करने से यदि मौत भी हो जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है। एक कथा आती है, एक बार अपने हिंदुस्तान से एक कौवा उड़ता उड़ता मानसरोवर पहुंचा। दुनिया का सर्वोच्च तीर्थ है मानसरोवर। यह पहले अपने हिंदुस्तान में था। हमारा कोई दुर्भाग्य रहा होगा, आज हमारे देश से अलग हो गया। वहां दर्शन के लिए
वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ा तीर्थ है मानसरोवर। कौआ ये कागा उड़ता उड़ता पहुंचा, हंस की टोली में बैठा और हंस को जाके कहा, मेरे यहां का राजा कितना बढ़िया, प्रजा कितनी बढ़िया, मेरे साथ चलिए ना। एक हंस के ऊपर रंग जमा कौए का। कौआ मीन्स जानते हैं आप? कौआ जानते हैं? अच्छा, तो वो हंस कागा के साथ में हिंदुस्तान भारत आया। एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हैं। राजा का मंत्रिमंडल आगे था, वो बात कर रहे थे राजा लोग आपस में, मंत्री लोग। कौए ने काऊ काऊ की आवाज करना शुरू कर दिया। राजा को पहले तो लगा देश का पंछी है, कोई बात नहीं, ये अपनी हरकतों से मजबूर है। तब राजा ने अपना बाण उठाया, कौए को मारने के लिए राजा ने एक बाण छोड़ दिया। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात थी कि वह बाण कौए में न लगता हुआ वह हंस की छाती में लगा। हंस ऊपर से नीचे गिरा और मुंह से आवाज निकल रही है, ना अहम काको हतो राजन हंसोम बिमले जले। हे राजा, मैं कौआ नहीं, मैं बिमल नीर में रहने वाला मैं हंस। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, सो तुमने मुझे मारा। शब्द सुनते ही राजा दौड़ा, हंस के पास पहुंचा और पूछने लगा कि हंस राज, यह बता, इस अधर्मी राजा के चंगुल में तू फंसा कैसे? तब हंस ने बड़ी अच्छी बात कही। हंस ने कहा, राजन, आज मैं मौत को स्वीकार करता हुआ जा रहा हूं, यह लोगों को बताता हुआ। इसमें ना तुम्हारी गलती ना किसी और की, ये जगत को बता रहा हूं, इसमें गलती मेरे संगति की है। यदि मैं कौए का साथ नहीं करता था तो दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु रहे न संशया। लोगों को बताना चाहता हूं, हंस कहता है कि दुष्ट व्यक्ति का साथ करने से यदि मौत भी हो जाए तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए आज की कथा कहती है कि अच्छे लोगों का साथ कीजिए, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए। अजामिल का संग बिगड़ा। एक गड़का को, दासी को घर में ला करके रख लिया। तस्य प्रवशा पुत्रा 10 देशांत योबमम। आने वाले समय में 10 संतान का जन्म इसके यहां हो गया। बड़ा अपराध करता है, झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है। जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापे में चारपाई पर पड़ा है। मेरी भगवान को अपनो बेटा बनाए राखो होगो, वो सब अजामिल के सामने आके खड़े हो गए। यम के दूतों की ठुकाई पिटाई की गई, भगा दिया वहां से। अजामिल रो पड़ा है। अजामिल क्यों रोया? अजामिल सोचता है कि मैंने अपने पुत्र को बुलाया, भगवान के पार्षद चल करके आए। यदि कहीं मैं भगवान को बुलाता तो स्वयं ठाकुर मेरे सन्मुख चल करके आ जाता। मरते समय जिव्या से, मौत के समय जिव्या से प्रभु नाम उच्चारित हो जाए, बस जीवन कृतकृत हो गया, आनंद से भर गया। बड़ा प्रायश्चित किया, यम के दूतों की पिटाई की गई तो सीधे यमराज के पास पहुंचे और जाके कहा कि ये आपकी वज्र फांस पड़ी है, आज से किसी को लेने के लिए नहीं जाएंगे। कहा क्या हुआ? अजामिल को लेने के लिए गए हैं तो बड़ी ठुकाई पिटाई हुई। यमराज ने कहा कि हमारे नरक आने के इतने अधिकारी लोग हैं, नरक में किस किस को जाना पड़ता है, ये यमराज ने एक पूरा सूची पत्र बनवाया। इतनी कमियां हैं तो नरक की यातना का भुगतान करना पड़ेगा। क्या क्या? जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानेद्युम सतो कृत विष्णु कृत्यान। जिव्यान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जिनकी जिव्या कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, प्रभु नाम नहीं लेती, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, ठाकुर का नाम नहीं लेती, ऐसे लोग 16 आना नरकगामी है, उनको कोई बचा नहीं सकता। हम तो बराबर कहते हैं जो भजन नहीं करते उनको भोजन करने का अधिकार नहीं है। अरे जिस परमात्मा का खा रहे हो तो कम से कम उसका गुनगुनाओ तो सही। आपने अपनी पढ़ाई में एक चीज पढ़ी है क्या? का खा गा घा अंगा चा छा जा झा, या टा ठा डा ढाड़ा ता था दा धा ना, पा फा मा या रा ला वा सा 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 क्षेत्रज्ञ पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा? हाथ उठाना। अरे हाँ, हाथ नीचे करो। तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि का अर्थ क्या है।
मैंने सोचा, सोचता बहुत हूं। का अर्थ है मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानो, कौन हो तुम। का के बाद में शब्द आता है खा। पहले अपने आप को पहचानो और बाद में खा, यानी बाद में खाओ। यदि मनुष्य हो तो भोजन मनुष्य का ही हो, जानवरों का नहीं। शाकाहारियों की जीभ अंदर और मांसाहारियों की जीभ बाहर लप लप करती है। का मैं कौन हूं, खा अपने आप को पहचानो, उसके बाद में खाओ। आप मनुष्य हैं, भोग लगा करके भगवान का परम वैष्णव धर्म के साथ में आसन लगा करके आप भोजन कीजिए। बड़ी दुविधा की बात है, पहले लोग आसन लगा करके जमीन पर खाते थे, फिर फैशन चली, लोगों ने कुर्सियों पर खाया, फिर खड़े होकर के लोग खाने लगे। शादी विवाह में आप जाते हो, आपने देखा हो, अब तो लोग व्यायाम कर करके खाते हैं। यहां से लेकर के वहां तक स्टॉल लगी होगी, लगता ही नहीं मेहमान लोग आए हैं, ऐसा लगता है रिश्तेदार लोग आए, ऐसा लगता ही नहीं, तो ये लगता है कि इंटरनेशनल भिखारी लोग आए हैं। इनको कोई राम राम नहीं करता, इनको कोई पूछता नहीं, ऐसे टूट पड़ते हैं स्टॉल के ऊपर, पता नहीं कब से नमक का पानी घोल घोल के पी रहे हैं। जीवन के दो ही काम तो ऐसे हैं जहां जमीन का स्पर्श चाहिए, एक है भोजन और एक है भजन। जमीन पर बैठ करके भोजन करना, जमीन पर बैठ करके भजन करना, ईश्वर आपसे दूर नहीं होगा, आपके करीब होगा, आपका मन लगेगा। जमीन पर आप बैठिए, भोजन करते समय यह हिस्सा जमीन पर। मैंने राजस्थान में मारवाड़ियों की बहुत कथाएं करी हैं, कुछ चीजें मेरे गले उतरती हैं, इतना बढ़िया लगता है। सागर में पानी भरेंगे, गरम गरम पानी से वो हाथ धुलाएंगे, फिर एक टावल पकड़ाएंगे, फिर नीचे आसन होगा, फिर आगे एक चौकी, एक पट्टा लगा हुआ होगा, उसके ऊपर थाली होगी, उसमें मीठा जरूर होगा। फिर जैसे ही भोजन हो जाए पूरा, तो एक थाली हाथ धोने को, पानी ऊपर से होगा। ये सब ये बड़ी व्यवस्था है। आज इसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। बिस्तरे पर बैठ करके नहीं जीवना, जमीन पर बैठ करके भगवान को नहलाना धुलाना, जमीन पर बैठ करके। हाँ, आपको शादी विवाह में जाना है, अपना व्यवहार दे के आ जाइए, लेकिन आप परम वैष्णव में उल्टा पुल्टा। हलवाई लोग मेरी बात सुनेंगे, उनको तो बुरा लगेगा। आपको पता है ठेका, अब तो सामग्री से ठेका लगता है, यहां से बच गया तो दूसरी जगह परोस दिया। हाँ? अरे इतना स्वाभिमान उतार करके रख दिया है। गिद्ध भोजन नहीं, मानव भोजन हो, देव भोजन हो, वही ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, श्याम। जिनकी जिव्या कभी भगवान नाम उच्चारण नहीं करती, उनको घसीट करके पकड़ करके ले आना। इसलिए रोज जिव्या से भगवत नाम उच्चारण करो, संकल्प लो। 21 घंटे में से 3 घंटे तो भगवान को देना ही है, समय ना हो तो भी देना है। एक बार में नहीं, 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 10 बार में, इतना समय देना है। 24 घंटे में से 3 घंटा ही तो भगवान मांग रहा है। क्या दुनियादारी के लिए 21 घंटा कम है क्या? भगवान ने आपसे कितना मांगा है समय? 12.5% बस। बाबाजियों को कहा है कि 87.5% भजन करो तब उद्धार होगा। आप जैसे गृहस्थियों को कहा कि 12.5% भजन करो। इसलिए महात्माओं के लिए 21 घंटा भजन यानी 87.5%। आपकी गणित बढ़िया होगी, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 21 घंटा भजन यानी 87.5% भजन। आपके लिए तो 3 घंटे 12.5% भजन बताया। कितना बड़ा डिस्काउंट है भगवान के दरबार में आपके लिए, और फिर भी इस डिस्काउंट को आप ना भुला पाए। कोई व्यक्ति एक दुकानदार के पास पहुंचा, उसने कहा ये चीज हमें चाहिए। एक बाबा जी पहुंचे, उन्होंने कहा ये हमें चाहिए। कहा कितने की है? कहा इसके ऊपर रेट तो पड़ा है 100 रुपया, लेकिन तुमको ये 87.5 रुपए में मिलेगी।
इतने में एक आप जैसा कोई गृहस्थी पहुंचा, कहा ये तो मुझे भी चाहिए, मेरे लिए कितने की है? कहा रेट तो 100 रुपए का पड़ा है, लेकिन तुम्हारे लिए 87.5% का डिस्काउंट है, ये तुम्हारे लिए 12.5 रुपए में है। अब फायदे में हुए है जिसको 87.5 की चीज मिली है वो फायदे में है, या जिसको 12.5 रुपए की वो चीज मिली है वो फायदे में है? 12.5 वाला। निवेदन करना चाहूंगा कि बाबाजियों को तो भगवान 87.5% पर और आपको परमात्मा सिर्फ 12.5% पर मिलता है, फिर भी भगवान का वजन नहीं होता, फिर भी इतनी बातें बनाई जाती हैं। समय नहीं होता, जब यम के दूत लेने को आ जाएंगे तब नहीं लगेगा कि बिल्कुल थोड़ा पोते की सगाई करके जाएंगे, जरा 3 महीने बाद पधारना। समय न होवे तो भी प्रभु के लिए समय निकालिए। सुई की नीचे के हिस्से में हाथी निकल सकता है, लेकिन प्रभु के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आइए एक बार मां का नाम ले लें, आज लिया नहीं है। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। बड़े भाव के साथ बोलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। भगवती राधा रानी का नाम, जय श्री राधे। ताली बजाइए। किशोरी इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए, जग धराल छुड़ाए बास बरसाने तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए, इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास। जय हो। महलन में खारे सब गिर जाऊं मैं, हर भागे बस जाऊं मैं। महलन में खारे सेवा गुण जाऊं मैं, सेवा के बस जाऊं मैं। मंगला के दर्शन पाऊं, मंगला के दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। बाल कृष्ण लाल, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय जीवान भक्त भगवत गुण नाम देयम चेतस्न स्मृति तक्षणार विंदम कृष्णाय नो नमते अक्षरे कदापि ताना नेत्र मसतो कृत विष्णु कृत्यात्। जिनकी जिव्या भगवत नाम उच्चारण नहीं करती उनको लेके आना, जिनका मस्तिष्क बड़ों के चरणों में झुकता नहीं है उनको लेकर के आना, जिनके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुनते उनको जरूर हमारे दरबार में लेके आना। लेकिन जो व्रत करते हैं, माथे पर चंदन तिलक लगाते हैं, कंठ में तुलसी धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, उनको वंदन प्रणाम करके चले आना। उनको मेरे यहां तक लेकर के आने की जरूरत नहीं है, यह यमराज ने कहा। इसलिए वैष्णवों के कुछ चिन्ह हैं, उनको आप स्वीकार कीजिए, जिनके लिए 2 दिन से 3 दिन से मैंने काफी जोर दिया है। अजामिल ने उसी समय घर छोड़ दिया, हरिद्वार पहुंचे, हरि की पौड़ी पर जाकर के बैठ करके इन्होंने प्रायश्चित किया। स्वयं भगवान चल करके आए हैं और उस विमान पर आरूढ़ होते हुए अजामिल भगवान के परम धाम के लिए चले गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, इतिहास में मम गुह्यम भगवान कुम संभव कथ्यामास मलया आसीनो हरि मर्चियन। ये कथा एक बार महात्मा अगस्त ने सुखदेव भगवान को कथा सुनाई है मलयागिरी पहाड़ पर। और कब? जिस समय वो शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। स्थान हो मलयागिरी पर्वत का,
और कुम्भज जैसा वक्ता शंकर भी जिसके श्रोता बने हैं, और सुना भी किसको रहे हैं? सुखदेव मुनि को। तो हे सौनक ऋषियों, इस कथा को तुम साधारण न समझ लेना। जीव का उद्धार करने वाली यह कथा अजामिल उपाख्यान की कथा है। इस कथा से सीखने को मिलता है बच्चों के नाम आप प्रभु नाम से जोड़ के रखें। और दूसरी बात यह है, इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भगवान का नित्य आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपके प्रेम की रस्सी में बंध जाएंगे, ऐसे जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम को अपनी प्रेम की रस्सी में बांधा। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे सो मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। नाम प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपना बना लिया, तो उसी नाम प्रभाव के द्वारा भगवान को आप भी अपना बना लेंगे। अजामिल उपाख्यान से सीखने को मिलता है। तत्पश्चात बड़ी सुंदर कथा वृत्रासुर की कथा का वर्णन किया है भागवत में। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा के द्वारा इंद्र ने वृत्रासुर का उद्धार किया है। वृत्रासुर ने भगवान की कुछ स्तुति की है, और उस स्तुति में वृत्रासुर ने प्रभु को कहा, अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवतास्म भूया मनस्मृता सपतिन गुडास्ते गृही तवा कर्म करो तुकाय। भगवान, मैं आपका दास तो बनने के लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे आप अपने दास का दास बना दीजिए। परमात्मा ने कहा, संपत्ति वैभव जो चाहिए मांगिए। कननाक प्रश्नम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम्बा समंज सत्ता विरह्य कांचे। भगवान, स्वर्ग और धरती का आधिपत्य मुझे नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हो तो आपके चरणों में मेरी तड़फन बनी रहे। प्रभु से आप यही मांगिए। भगवान से कहिए, रोज आप पूजा में से उठते हैं तो परमात्मा को यह कहिए, भगवान आपके लिए मैं तड़पता रहूं, आपका चिंतन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, आप मुझे मांगे यह दे दीजिए। अब मिल भी जाओगे तो दर्शन करके ना पता फिर आपको कम भूल ना जाऊं। वृत्रासुर क्या कहता है, आप मिले भले ही नहीं, लेकिन आपके मिलने की याद बनी रहे, ये कृपा कर दे। आप याद आते रहे, मिल जाए तो आपका स्मरण तो बना रहेगा। ऐसी तड़पन चाहिए जैसी एक गाय की तड़पन अपने बच्चे के लिए होती है। ऐसी तड़पन चाहिए जैसे घोंसले में बैठे हुए पंछी अपनी मां के लिए तड़पते हैं। यहां तक कह दिया, प्रियम प्रेवा विसुतम विशन्याद। आप सुन नहीं रहे लग रहा है मुझे। ऐसी तड़पन चाहिए जैसे किसी पत्नी का पति परदेश चला गया हो, रोज इंतजार करती है, रोज प्रतीक्षा करती है, और छत पर चढ़ चढ़ करके देखती है, अब आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। कभी तो वो कागा को कौआ को उड़ाती है, कहती है, हे कागा, यदि पूरब से मेरे पति आ रहे हो तो फुर से उड़ जाइए। जिस समय टेलीफोन नहीं होते थे, जिस समय तार की भी व्यवस्था नहीं होती थी पोस्ट ऑफिस से, उस समय समाचार कागा देता था, और कौआ उड़ जाता तो कहा जाता था कि नहीं, मेरा बेटा कोलकाता से आ रहा है। पति घर भी आ जाए, एक दिन नहीं जीवन पर्यंत रहे घर पर। जैसे एक पत्नी का विरह अपने पति के प्रति मिलने पर भी शांत नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान, यदि आप हमें मिल भी जाएं तो भी हमें यह लगता रहे कि भगवान अभी आप ढंग से मिले नहीं हैं, अभी आप और ढंग से मिल जाइए। ऐसा विरह हमें आपके चरणों में चाहिए। भगवान ने मस्तु तथास्तु कहा। तत्पश्चात प्रभु ने प्रस्थान किया, 49 मरुदगणों की कथा सुनाई।
यहीं ये छठवां स्कंद पूरा हो रहा है। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। श्रीमद् भागवत के अब 7वें स्कंद में प्रवेश करें, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद की यह कथा बड़ी विलक्षण है। ये वह कथा है जहां खम्भ फाड़कर भगवान प्रकट हुए हैं। श्री प्रहलाद के ही लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। ऐसी कथा 7वें स्कंद की है। अध्याय तो इसमें 15 हैं, 15 अध्याय का छोटा सा स्कंद है, लेकिन कथा बड़ी विलक्षण है। अभिमान को कैसे जीता जाए, इस संदर्भ में इस कथा का गायन किया गया है। हिरण्यकश्यप अभिमान है। आप थोड़ा ढंग से सुन लीजिए। अभिमान इतना खतरनाक है, ना दिन में मरता, ना रात में मरता, ना अंदर मरता, ना बाहर मरता, ना अस्त्र से मरता, ना शस्त्र से मरता। अभिमान इतना खतरनाक है, ये तो वर्ष के 12 महीनों में भी मरने को तैयार नहीं है। अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह देव को प्रकट होना पड़ेगा। नरसिंह कौन है? जो पुरुषों में शेर की तरह जीते हो। पुरुषों में शेर की तरह कौन जीत रहा है? अरे झुंड गीदड़ों के होते हैं, जो एकांत में बैठते हैं, उन्हें सिंह कहते हैं। सिंह हमेशा एकांत में अकेले में बैठता है। आप 24 घंटे तो झुंड में रहते हैं, फैक्ट्री में भीड़ है, घर पर भीड़ है, बाहर भीड़ है। 24 घंटे में से कुछ मिनट ऐसी निकालिए, आप अकेले का आनंद लीजिए, बिल्कुल अकेले में बैठिए। उस समय बड़े प्रश्न आएंगे और समाधान भी आएगा। चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ये बात निकल करके आ जाए, आप अभिमान के हिरण्यकश्यप को जीत लेंगे। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, ये बात समझ में आ जाए, उसी समय अहंकार अभिमान दूसरत हो जाएगा। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया जा रहा है। साधु पृष्ठम महाराज हरे चरित अद्भुतम। सुखदेव स्वामी को परीक्षित ने कहा, गुरुजी कथाएं आपने बहुत विस्तार से सुनाई, बहुत अच्छा लगा। सूत जी महाराज को सौनक ऋषियों ने और देवसी नारद को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही पूछा। क्या पूछा? आपने हिरण्याक्ष की कथा विस्तार से सुनाई, लेकिन हिरण्यकश्यप जहां प्रहलाद जन्म लेते हैं, प्रहलाद का पिता मरा भी तो उसकी आंतों को भगवान ने अपने गले में डाल दिया। ये बात गले नहीं उतरती। एक तो भगवान से युद्ध किया और मृत्यु को भी प्राप्त हुआ, तो भगवान ने माला की तरह उसको पहन लिया। थोड़ा विस्तार से कथा आप सुना देते, आपकी बहुत बड़ी दिव्य कृपा होती। बंधुओं, सुनाया जा रहा है यहां पर, जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो माता बड़ी दिति रोने लगी। हिरण्यकश्यप ने समझाया, कहा मैया भैया को तो जाना ही था, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। यह कहकर माता को आश्वासन दिया। एक समय की बात थी, ये सोचने लगा कि नारायण मेरा दुश्मन है, इसने भाई को मारा, तो इससे हमें 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए, सब आप नेत्र बंद करें, सब कीजिए। बोला भैया आप भी कर लीजिए। तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपसे नहीं संभलते तो फिर वृंदावन ले जाए इन्हें। बैठा बेटा, बेटा बैठा, इसको बैठाओ, ये कृष्ण आगे, ये छोटा वाला। जा बेटा बुआ के संग जा, जा। ये दोनों बच्चियां और ये कुर्सी डाल को बैठी। देखिए पूरी दुनिया कथा सुन रही है। हरि बोल। 5 मिनट में भगवान आ रहे हैं, नजदीक है। कथा में मन लगाइए। नारायण से बदला लेने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर इसने तप किया। 96,000 साल तक तप करता रहा। देह से दीमक लग गई। विधाता ब्रह्मा आए वरदान देने के लिए कहा, ब्रह्मपुरु ही वरदान मांगो। बोलता है जो मांगना चाहता हूं वो आप दे नहीं पाओगे। उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो से काश्यप।
अरे कश्यप पुत्र, जो तू मांगेगा मैं देने को तैयार, मांगिए क्या चाहिए। यदि आप देना चाहते हो तो हमें ये दे दीजिए कि हमारी मृत्यु ना हो, ये दे दो, हमारी मौत ना हो, यह मांगे दे दो। निशाचरों ने वरदान में यही मांगा कि हम मरे नहीं, क्योंकि मरने का भय उसको लगता है जिसने अपराध किया। एक भी संत का इतिहास ऐसा नहीं मिलता जिसने ये कहा कि हमारी मौत ना हो। ये आगे का रास्ता थोड़ा सा खाली कर दें, यहां अभी प्रहलाद जी आएंगे, पीछे से हिरण्यकश्यप भी आएगा दौड़ता, कहीं उसके नीचे दब ना जाना, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। और कल के लिए एक सूचना सुन लीजिए, कल इसी पांडाल परिसर में बड़े विशाल रूप से भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियां हैं, आगे से लेकर के पीछे तक कहीं पांव रखने को जगह नहीं मिलेगी। यदि श्री कृष्ण जन्म उत्सव का ढंग से आनंद लेना चाहते हो तो 2 बजे से पहले कल आ जाना, नहीं बैठने को जगह नहीं मिलेगी। माताओं को एक प्रार्थना और करना चाहूंगा, आप अलंकार आभूषण पहन के ना आवे कल, आपकी बड़ी कृपा होगी, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई चैन चुन ना कट जाए। आप ये सोचें सब भगत ही आते हों, ये जरूरी नहीं है। राम जी बाद में आए, रावण पहले आ गया, कृष्ण बाद में आए, कंस पहले आ गया। हाँ, यदि कहीं 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 कुछ चला चलो गया तो यहां से अनाउंस नहीं होगा कि दीदी की चैन चली गई। इसलिए हमारी प्रार्थना, कल आप अलंकार आभूषण पहन के, नकली वाला सोना भी पहन के ना आना। नकली वाला भी पहन के आ जाओगे तो बगल वाले का मन नहीं लगेगा कथा में, है कब गर्दन साफ कर ली जाए, भले ही वो 5-10 रुपए का भी हो तो भी पहन को आना नहीं है, कल नहीं है। हाँ, बिल्कुल साधारण तरीके से कथा का आनंद लीजिए। और कल अपने बगल में ये जरूर बैठ करके देख करके बैठना है कि बगल में कौन सहेली बैठी है, कहीं चैन चली भी जाए तो बगल वाले को पकड़ लेना फिर। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री जय कहा वरदान में दे दीजिए हमारी मौत न हो, कहा जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहा फिर ये वरदान दीजिए, ना भूमि ना अंबरे मृत्यु, ना धरती पर ना आकाश में मरूं का दिया, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से कहा दिया, ना अस्त्र से ना शस्त्र से यह भी वरदान दिया, ना दिन में मरूं ना रात में यह भी वरदान दिया। और आखिर में यह भी मांग लिया कि वर्ष के 12 महीना में इसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। दिया। इतने वरदान मांगता हुआ नगर में आया और कहता न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न दुजा, कोई यज्ञ ना करे, दान पुण्य ना करे कोई। बड़ा इसने अन्याय और अपराध अत्याचार किया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु प्रेषु साधुषः, यह गाय ब्राह्मण संत महापुरुषों का तो महाराज ये बहुत बड़ा दुश्मन है, गौशालाओं में आग लगा दी गई है। इतना अन्याय अत्याचार किया। समय आने पर माता कयाधु ने बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया और उसी बेटे का नाम रखा गया, बोले वक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। नाम प्रहलाद। गुरुकुल में प्रहलाद ने पढ़ाई की है। 6 महीने की छुट्टी पर घर आए। पिता ने पूछा क्या पढ़ा है, कमाल कर दिया प्रहलाद ने, कहा पिताजी तत्साधु मन्य स्वरवर्य देहि नाम। शरीर बड़ा क्षणभंगुर है, कब डंका काल का बज जाए पता नहीं, इसलिए आप प्रभु को अपने आप में स्वीकार कर लीजिए, उद्धार आत्म कल्याण हो जाए। उठाया प्रहलाद को पटक दिया इसने, मेरा दुश्मन है। संड अमरक द्वारा गुरुकुल लेके गए हैं। छुट्टी पर आए प्रहलाद, पूछा क्या पढ़ा आपके? प्रहलाद ने कमाल कर दिया, का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सक आत्मनिवेदनम। कहा पिताजी परमात्मा से मिलने के लिए नवदा भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी पर चढ़ जाइए, भगवान कृपा करेंगे, दौड़कर आ जाएंगे तुम्हें उठाने। कहा यह मेरा पुत्र नहीं दुश्मन है। प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया, सागर में फेंका गया, सांपों के बीच में पटका गया, यहां तक कि प्रहलाद को आग में भी जलने की नौबत आ गई। ये कथा क्या कहना चाहती है
भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि समुद्र में भी गिरना पड़े सस्ता है, सांप डंक मारे प्रभु का भजन हो जाए सस्ता है, यहां तक कि भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि आग में भी जलना पड़े तो सस्ता है। इसलिए कथा कही जा रही है। और जिस समय आप भगवान के बनोगे तो अपनी कोरी डायरी के ऊपर लिख लेना कि घर वाले ही सबसे पहले हमारे दुश्मन है। आप प्रभु की तरफ चलोगे तो सबसे पहले घर के ही लोग विरोध करेंगे। जो जो प्रभु के दरबार तक गए घर से ही तो विरोध हुआ। मीरा का विरोध घर से, विभीषण का विरोध घर से, द्रौपदी महाराज का विरोध घर से। लेकिन इस बात की आप परवाह न करना, हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे न रूठे तो रूठन दे। यदि ईश्वर के चरणों में आपका सच्चा स्नेह प्रेम होगा तो परमात्मा कड़ कड़ से प्रकट आपके लिए हो जाएगा। खम्मा फाड़ के भगवान प्रकट होंगे महाराज। श्री प्रहलाद जी आज पिता के सामने कीर्तन करते हुए प्रकट हुए हैं। घबरा गया हिरण्याकश्यप। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, हरलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। ताली बजाओ। जाके सिर पर मुकुट विराजे, इस माइक में आवाज हो थोड़ी बहुत। जाके सिर पर मुकुट और खोलिए। जाके सिर पर मुकुट विराजे, कल मैं जलती माला साजे, कल मैं जलती माला साजे, जाके सिर पर मुकुट विराजे, जाके सिर पर मुकुट विराजे, कदो तो नाचत दे काल मेरो है, वो तो नाचत दे काल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। इतने में हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और इसने प्रहलाद को उठाया, जमीन पर पटक दिया। हरि बोल। ताली बजाओ। नख ऊपर भोवर धनधारी, नख ऊपर भोवर धनधारो, किसी कंस को जाई पछानो, किसी कंस को जाई पछानो, तो भगतन को
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा, बोल किसकी ताकत तेरे पास में है जिसकी वजह से तू मुझे कुछ नहीं समझता। श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को कहा, ना केवलम मे भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। जिस विधाता ब्रह्मा की ताकत से तू किसी को कुछ नहीं समझता, तेरे ब्रह्मा को भी ताकत देने वाला मेरा नारायण, उसके सामने मैं भी तुमको कुछ भी नहीं समझता। हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहां है तेरा नारायण? तब प्रहलाद ने कहा, तुम्हें तो प्रश्न करना भी नहीं आता, तुम्हें यह पूछना चाहिए था कहां नहीं है मेरा नारायण। का कौन सी जगह दुनिया की ऐसी जहां मेरा भगवान नहीं? हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या सामने के स्तंभ में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद ने कहा कि हां, उस खम्भे में भी मेरा नारायण है। तब हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरा दुश्मन घर में है। पहुंचा स्तंभ के पास तक और बड़ी जोर से मुष्टिक प्रहार किया। अभी नहीं, लड़ने दो, लड़ने दो, लड़ लड़। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की जय। बड़ी सुंदर सी झांकी है महाराज आपके सामने। इतना ऐसा भयंकर रूप भगवान का, हे भगवान। हे अमार देवता, भगवान की जंघाओं के ऊपर हिरण्यकश्यप। कहा, बेटा तैयार हो जा, मारेंगे। कहा, नहीं मार सकते। विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगा कि तुम्हारी सृष्टि में बने हुए किसी से ना मारे। परमात्मा ने कहा कि तेरा बाप ब्रह्मा मुझे बनाने वाला नहीं, मैं तेरे पिता ब्रह्मा का रचयिता हूं। कहा, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान में यह भी मांगा, ना नीचे मरूं ना ऊपर। भगवान ने कहा, ना जमीन में है ना आकाश में, मेरी जंघाओं में है। फिर भी नहीं मार सकते, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान ने कहा, इसलिए तो देह ही पर पटक रखा है। फिर कहता है कि ना दिन में ना रात में। भगवान ने कहा, ये दोनों वक्त मिलने का समय तेरे ही लिए बनाया। फिर बोलता है, मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने यह भी वरदान मांगा कि वर्ष के 12 महीनों में मैं ना मरूं। परमात्मा ने कहा, यह 13वां महीना अधिक मास लौंद का महीना हमने तुम्हारे लिए बनाया, फिर भी नहीं मार सकते। यह भी वरदान मांगा कि मैंने यह मांगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, बड़े बड़े नाखून तेरे लिए तो लेके आया हूं। उसी समय प्रभु ने अपने बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप के पेट को उधेड़ दिया। महाराज बोल नरसिंहदेव भगवान की जय। हिरण्यकश्यप के उद्धार के बाद भगवान को इतना आवेश, इतना आक्रोश, यह लग रहा था कि सृष्टि का प्रलय ना हो जाए। पड़ा रहने दो। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। थोड़ा और सुन लीजिए। प्रहलाद को भगवान ने अपने नजदीक बुलाया।
गोद में बिठाया, अपनी जिह्वा निकाली और प्रहलाद के कपोलों को भगवान चाटने लगे। कहा, पुत्र तुम्हें मेरा भय नहीं लगता? प्रहलाद रो पड़े। प्रहलाद ने कहा, भगवान जो दुलार स्नेह कभी मां लक्ष्मी को भी ना मिला हो, वह करुणा आज आपने मेरे ऊपर की है, मुझे आपसे भय लगेगा? परमात्मा ने कहा, बेटा क्षमा करो मोई देर भई आने में। बोले, प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग असुर ने मारे, मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो, हाय जल में डुबायो, अग्नि में जलायो, कमी रखी नहीं सताने में। उरसे लिपटाए काहे प्रभु बार बार, करुणा सरीख भय करुणा दिखाने में। मंजिल मुखार चूम कहे प्रभु बार बार, भक्त मोई क्षमा करो देर भई आने में। भक्त क्षमा करो मोई देर भई आने में। बोल नरसिंहदेव भगवान की जय हो। परमात्मा ने हिरण्यकश्यप की आंतों को अपने कंठ में डाल लिया। प्रहलाद ने बड़ी स्तुति की है। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, फिर मुझे जाना है। श्री प्रहलाद जी ने कहा, आज तो नहीं जाने दूंगा, आज पूरी रात आप मेरे पास रहेंगे, जाने की बात कल करना। भगवान आज प्रहलाद के पास, कल परमात्मा प्रस्थान करेंगे, क्योंकि कल तो इनको कई रूप से प्रकट होना है। कल आते ही आते गजेंद्र के लिए हरि बन के आएंगे, बामन बलि के लिए बामन बन के, फिर कल इनको राम बन के भी आना है, और कल ही जगत कल्याण के लिए झूमो झूमो नाचो गाओ जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आनंद लेंगे। व्यासपीठ से मेरा एक निवेदन है, और यह मेरा लिए कहना जरूरी है। आप गौशाला के लिए जो भी सहयोग कर रहे हैं, कृपया उसकी आप रसीद जरूर ले लें काउंटर से। निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया सहयोग गौ माता के ही लिए है, इसको और जगह खर्च किया नहीं जाता, किया भी नहीं जाएगा। तो जो भी आप वहां सहयोग करते हैं, छूट प्राप्त रसीद है 80G की रसीद, कृपया उसकी आप रसीद जरूर लेके जाएं। आप ये कहें नहीं हमें रसीद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हमें देने की जरूरत है। आप वहां से योगदान सहयोग करके कृपया वहां से रसीद लेके आप जरूर जाएं। एक बार खड़े हो जाइए सब लोग आरती के लिए। आयोजक परिवार से मैं निवेदन करूंगा, भैया BN अग्रवाल जी, रिंकू अग्रवाल, उनके भैया अर्जुन भैया, अशोक भैया, भैया भीम जी, और भी उनके रिश्तेदार जो भी आए हैं, वो आरती के लिए व्यासपीठ की तरफ आ जाएंगे। श्री शास्त्री जी। भगवान की बड़ी प्यारी झांकी है। कल आप देखिए आनंद इतना आएगा। कल कृष्ण जन्म है, कल की कथा छोड़ना देना बिल्कुल भी, घर के ताले डाल डाल करके आना, कल सब आना। वृद्ध माता आई हो बहुओं को लाना, बहुएं आई हो अपनी सासुओं को लेके आना, बच्चों को लेके आना। कल आप घर में नहीं, कल आपका घर पंडाल परिसर में हो गए। कल सब लोग आइए, कल भगवान का जन्म महोत्सव है, कल भगवान पधारेंगे, भगवान कृष्ण का आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री महाराज श्री के श्री मुख से अभी हम पावन कथा प्रसंगों में आनंद ले रहे हैं। आज चतुर्दिवस के रूप में पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से नरसिंह अवतार की कथा, जो पहलाचर के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए खम्बे से, और कल पंचम दिवस की कथा में झूमो झूमो नाचो गाओ जय कन्हैया लाल की, यानी नंदोत्सव में आनंद लेंगे। इसी के साथ साथ में विशेष सूचना, पूज्य महाराज जी ये थाली ऊपर दीजिए, थाली ऊपर दो पहले। पूज्य महाराज जी द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, आरती हुई नहीं, तुलसी तपोवन गौशाला, आरती नहीं हुई, ऊपर दीजिए। तुलसी तपोवन गौशाला एवं वृक्षारोपण का कार्य
निःशुल्क तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ। इन प्रकल्पों में जो भी भक्त जो सहयोग करना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया आप कार्यालय में पहुंचें और कार्यालय से आप विशेष जानकारी भी ले सकते हैं। जैसा महाराज श्री ने यहाँ से कहा है, आप अपना योगदान दे के वहां से रसूद निश्चित रूप से प्राप्त करें। इसी के साथ साथ में पूज्य महाराज श्री द्वारा विराट श्रीमद् भागवत कथा 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक नेमसारण्य की माटी पावन तीर्थ, जिसको ऋषि तीर्थ बोलते हैं, वहां 108 भागवत कथा होने के लिए जा रही है, जिसमें आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। जो भी भक्त यजमान बनना चाहते